हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th वालों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ गाइज, उनके इंग्लिश से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ गाइज, चाहे यूपी बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, या फिर किसी भी बोर्ड की हम बात कर ले, सब में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में सब में आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं गारंटी लेता हूं कि यह एकदम अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ गाइस, एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले अगर आप इस प्रकार की आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, अगर गाइस हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में यह 4 मार्क में आता है। अगर आपके न्यू सिलेबस जो कोविड-19 के कारण जारी हुआ है उसमें बात करें तो देखिए आप लोग का ये न्यू सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ है और यहाँ देखिए 4 अंक लिखा हुआ है, यानी 4 मार्क में आता है। 4 मार्क में कैसे आता है, देखिए आप लोग को जो मेनली पढ़ना होता है वो ये 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं। देखिए सिम्बली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोफिया और हाइपरबोली। ठीक है, देखिए हाइपरबोल लिखा हुआ है लेकिन इसको हम हाइपरबोली पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही 7 में से ठीक है क्या करेगा कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यह मतलब एक टॉपिक बनाएगा और इसमें से 3 ठे, कोई भी 3 ठे छांट कर दे देगा और उसमें से बोलेगा कि मतलब इन तीनों में से किसी एक का आप डिफिनीशन लिखो और इसका 2 एग्जाम्पल दो। ठीक है, डिफिनीशन का आपको 2 मार्क और 2 एग्जाम्पल लिखोगे तो एक एग्जाम्पल का 1 मार्क, तो इस प्रकार 2 एग्जाम्पल है तो उनका 2 मार्क, यानी 4 मार्क इस पे आपको मिलता है। ठीक है, यूपी बोर्ड की बात करें तो। ठीक है, अदर बोर्ड की मैं मार्क नहीं बता सकता कि अदर बोर्ड में ये कितने मार्क का आता है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले मैं बात करूं कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप जाओगे, इसमें भी देखोगे आप। एक्चुअली मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये मतलब सेम यही चीजें दिखा रहा है कि 4 मार्क में यह क्वेश्चन पूछता है आपके। ठीक है, कोई एक डिफिनीशन आपको पूछता है। ठीक है, और मतलब उसका 2 एग्जाम्पल पूछता है। इस प्रकार मतलब डिफिनीशन का 2 मार्क और 2 एग्जाम्पल का 2 मार्क, यानी 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की नहीं, किसी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, उसके अलावा यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का यहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहीं इसका पीडीएफ फाइल भी। जी गाएगा, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इन सारी चीजों का वहीं पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, मैं चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, जो आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना होता है उसमें फर्स्ट है सिमली, सेकंड है देखिए हाइपरबली, इसको देखिए हाइपरबोल लिखा है लेकिन इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड है एपस्ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद चौथा है आप लोग का मेटाफर, उसके बाद पांचवा है पर्सनिफिकेशन, और उसके बाद छठवां है आप लोग का ऑक्सीमोरन, और सातवां है ओनोमेटोफिया। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए ये जो ये 7 नेम हैं, जल्द किसी को मतलब याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन सब का नाम ही याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए याद करने के भी बाद भूल जाते हैं, लेकिन याद कर लेंगे एक बार तो उसका एक मैट्रिक बता दूंगा जिसके माध्यम से आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको याद कर लीजिए। हाँ, सिमली होता है, हाइपरबली होता है, एपस्ट्रॉफी होता है, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ओनोमेटोफिया होता है। ठीक है, इनका नाम आपको एकदम जबान पे रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आप एक ये ट्रिक याद कर लीजिए, हाँ कर लीजिएगा हमेशा के लिए। देखिए शैम्पू, SHAMPW, जो आपके घर में शैम्पू यूज होता है उसको आप एक तरह से शैम्पू बोलिए। ठीक है, SHAMPW। ठीक है, शैम्पू। देखिए एस से क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। ठीक है, आपका एच से क्या हो जाएगा, एच से आपका हाइपरबली हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ए से आपका एपस्ट्रॉफी हो जाएगा, एम से मेटाफर हो जाएगा, पी से पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीमोरन हो जाएगा, और इस ओ से ओनोमेटोफिया हो जाएगा। ये इन दोनों को तो आप अंत वाला चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आप लोग का ट्रिक है इस मतलब इन 7 को याद रखने का। ठीक है, अब चलिए इसमें जो फर्स्ट है सिमली, इसे हम पढ़ते हैं कि सिमली क्या होता है। ठीक है, देखिए सिमली, इसमें अब हिंदी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं घुसाते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर सिमली की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है उपमा। आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा तो वही उपमा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। यहां देखिए मैं अच्छे से लिखा हुआ, देखिए सिमली। ठीक है, देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, ये सामान्य इसकी डिफिनीशन है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, ठीक है,
विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि मतलब इस मतलब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यानी जो सिमली है, इस फिगर ऑफ स्पीच में ठीक है दो चीजों के बीच क्या किया जाता है कि कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, और उन दोनों में से एक जो पॉइंट हो वो कॉमन हो, ठीक है। देखिए जैसे, और इसकी पहचान क्या है, ठीक है, अगर कोई आपको एक सेंटेंस दे दे और पूछे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमली वह कब होगा जब उसमें लाइक, एज या सो का उपयोग हुआ हो, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब देखिए यहाँ लाइफ इज मतलब लाइफ जो जीवन है, लाइक अ ड्रीम एक सपने की तरह है। क्या है, जीवन एक सपने की तरह है। तो देखिए लाइफ और ड्रीम में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, किसके थ्रू, लाइक के थ्रू। यहाँ दोनों के बीच कंपेरिजन लाइक के थ्रू किया जा रहा है, यानी लाइक एक तरह से बोले तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा था कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इन दोनों पॉइंट में लाइक क्या है, कॉमन है। क्लियर है आपको। उसी प्रकार इसका सेकंड उदाहरण देख सकते हैं, माई लव इज लाइक अ रेड रोज, ठीक है। यहां देखिए रेड रोज और माई लव और रेड रोज दोनों के बीच कंपेयर किया जा रहा है और दोनों के बीच जो पॉइंट कॉमन है वो है लाइक। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर है। उसके बाद एक और उदाहरण देख सकते हो यहाँ पे थर्ड नंबर कि माई लव फॉर यू, ठीक है, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज दी ओशियन। मतलब मेरा प्यार फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए इतना गहरा है जितना ओशियन मतलब जितना समुद्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ एज जो है, ठीक है, यह मतलब इस माई लव और ओशियन, ठीक है, मतलब जो उसका प्यार है कि और ये जो गहराई है ओशियन की, उन दोनों के बीच क्या कर रहा है कि संबंध स्थापित कर रहा है एक तरह से बोले। यानी यहाँ भी क्या है आप लोग का सिमली है, ठीक है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये इसके तीन थे उदाहरण है। इसके अलावा आप और कई थे उदाहरण याद कर सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। लाइक देखिए आप कैसे बना सकते हो, जैसे मुंबई इज लाइक लंदन, मतलब मुंबई लंदन की तरह लगती है। ये भी इसका एक तरह से बोले तो मतलब उदाहरण हो गया, मुंबई इज लाइक लंदन, ठीक है। देखिए मुंबई और लंदन में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है और दोनों में जो पॉइंट कॉमन है वो क्या है, लाइक है, ठीक है। तो ये भी सिमली का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आप मतलब और सारे मतलब उदाहरण आप दे सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मतलब किसी को मतलब दो साइंटिस्ट के बीच इसी तरह कंपेयर कर सकते हो, मतलब दो चीजें मतलब जो आपको आपस में एक तरह की लगती है, ठीक है। क्लियर है आपको। आप अपने हिसाब से भी कई सारे उदाहरण बना सकते हैं और वो सही भी होंगे। ऐसा नहीं कि जो आपकी बुक में ही उदाहरण लिखा गया है वो भी सही हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग के सिमली के बाद आई होप आप लोग को सिमली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सिमली के आप देखिए ये जो पहचान होती है ये मैंने लिख दिया है, इसको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना होता है, केवल आपको सिमली दाग देना है, ये डिफिनीशन लिख देना है और इसका आपको जितना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने के बोले उतना लिख दिया जाता है। तो दो ही पूछता है कि दो एग्जाम्पल लिखिए, तो दो ही मैं देखिए यहाँ तीन लिख दिया हूँ, आप इनमें से कोई दो याद कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद चलिए सिमली के बाद हम चलते हैं सेकंड आप लोग का था, ठीक है, हाइपरबली। लेकिन हम हाइपरबली न पढ़कर गाइस मेटाफर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये ट्रिक आपको ये लगातार बताई याद करने की, लेकिन मैं सिमली के बाद मेटाफर को पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए इस सिमली और मेटाफर में एक मतलब बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे थोड़ा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इन दोनों के बीच ये लाइक कॉमन था, ये पॉइंट कॉमन था, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पे हम कह दे कि लाइफ इज अ ड्रीम, लाइक को हटा दे तो यह मेटाफर का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। मतलब विदाउट यूजिंग लाइक एज या शो, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक एज शो, ठीक है। इस प्रकार का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो मेटाफर होता है, ठीक है। चलिए हम नीचे देखते हैं मेटाफर, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो मेटाफर, ये है आप लोग का मेटाफर, ठीक है। अब देखिए इसकी सामान्य डिफिनीशन, अगर आपकी सिमली की डिफिनीशन याद है तो उसी के आधार पे ये भी डिफिनीशन है, ठीक है। केवल यहाँ विदाउट लाइक एज सो आप कर देंगे तो ये मतलब हो जाएगा मेटाफर का उदाहरण। देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, यहां तक तो वही सिमली वाला ही डिफिनीशन था और यहां से केवल आप जोड़ देंगे विदाउट यूजिंग लाइक और एज, मतलब बिना यूज किए लाइक अथवा एज का, ठीक है। मतलब मेटाफर क्या है, मेटाफर मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर किया जाता है, ठीक है, बिना लाइक और एज यूज किए, ठीक है। मतलब बिना लाइक और एज का यूज किए, ठीक है, दो चीजों के बीच कंपेयर किया जाता है, वही होता है आप लोग का मेटाफर, ठीक है। अगर इसकी हिंदी में बात करें मेटाफर की तो इसको हम रूपक होता है, ठीक है। मेटाफर मीन्स रूपक और सिमली मीन्स उपमा होता है। क्लियर है आपको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मेटाफर मीन्स रूपक, ठीक है। और इसका डिफिनीशन भी आप समझ गए कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीजों के बीच कंपेयर किया जाता है बिना लाइक और
एज का यूज किए। क्लियर है। अब देखिए इसका अथवा में आप मतलब ये भी डिफिनीशन दे सकते हो कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मतलब जो मेटाफर है इसका अर्थ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मतलब एक तरह से बोले तो मेटाफर जो है अपने आप में एक सिमिली ही है। ठीक है, मेटाफर क्या है, अपने आप में एक सिमिली है, यानी मेटाफर जो रूपक अलंकार है अपने आप में एक उपमा अलंकार ही है। ठीक है, ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हो या ये भी देख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा, ठीक है, इससे अच्छा ये ऊपर वाला है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसको याद करोगे आप भूल जाओगे एग्जाम में, आप मेटाफर इज एन और यह इंप्लाइड इसको ही भूल जाओ कि इंप्लाइड सिमिली, इसके बाद मतलब इतना याद आएगा आपको मेटाफर इज एन, और इसके बाद याद ही नहीं आएगा कि क्या लिखे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आप लोग याद रखिएगा कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीजों के बीच मतलब कंपेयर किया जाता है बिना लाइक और एज का उपयोग किए। ठीक है, तो इसको आप आराम से इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, और देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो। देखिए लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक है, यहाँ लाइफ इज अ ड्रीम, वही जो ऊपर वाला उदाहरण था उसी को मैंने ले लिया है। ठीक है, लाइक नहीं लगाए, यहीं पे हम अगर लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम कह देते हैं तो वो आप लोग का सिमिली का उदाहरण हो जाता, और यहीं पे हमने लाइक हटा दिया केवल, तो लाइफ इज अ ड्रीम मतलब जो लाइफ है, जीवन है, उसको सीधे ड्रीम सपना बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा उदाहरण आपको मिले कहीं तो आप समझ जाइए कि ये आप लोग का मेटाफर का उदाहरण है। ठीक है, उस प्रकार देखिए द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, ये सबसे इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, मतलब जो क्या है कि कैमल है, ऊंट है, द शीप ऑफ द डिजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज है। देखिए रेगिस्तान का जहाज थोड़े है, लेकिन एक कहने का हम लोग का तरीका है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, मेटाफर का उदाहरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये थर्ड इसका उदाहरण, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, मतलब ही हैज मतलब उसके पास है, और हार्ट ऑफ स्टोन मतलब एक हार्ट ऑफ स्टोन मतलब स्टोन का हार्ट। ठीक है, पत्थर का क्या है, दिल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर यहीं पे हम लाइक मतलब लाइक लगा देते तो वो होता है कि उसका मतलब दिल जो है पत्थर की तरह, इसका कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, और वो सिमिली का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन वहीं पे हम लाइक को हटा दें तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा और ये जो होगा मेटाफर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ही हैज अ हार्ट लाइक स्टोन, इस तरह अगर हम लिखते तो ये आप लोग का सिमिली का उदाहरण होता, और इसको इस तरह लिखा है कि ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, तो ये आप लोग का मेटाफर का उदाहरण है। तो क्लियर है, आई होप आप लोग को मेटाफर की डिफिनीशन, ठीक है, और ये एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब सामान्यतः बात करें तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सिमिली और मेटाफर का ही मतलब पूछता है अधिकांशतः, मतलब चांस होता है कि ये फंस जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, सिमिली और मेटाफर को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग का हमने सिमिली, ठीक है, और मेटाफर पढ़ लिया। ठीक है, सिमिली और हमने मेटाफर देख लिया। ठीक है, ये और ये हमने देख लिया। उसके बाद थोड़ा हम हाइपरबली पढ़ लेते हैं, ये जो सेकंड है हाइपरबली, इसको पढ़ लेते हैं। हाइपरबली क्या होता है, देखिए हाइपरबली को अगर हिंदी में बात करें तो हम अतिशयोक्ति बोलते हैं। आप इसका अर्थ सर्च करोगे तो अतिशयोक्ति आएगा, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं, देखिए ये हाइपरबली, देखिए इसको अगर सामान्य रूप से पढ़े तो इसको हाइपरबोल लिखा हुआ है, लेकिन इसको हाइपरबोल नहीं पढ़ते हैं, इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हाइपरबली, इसका हमेशा याद रखिएगा, हाइपरबली मीन्स चढ़ा बढ़ाकर बोलना। ठीक है, हाइपरबली मीन्स चढ़ा बढ़ाकर बोलना, हाइपरबोल, इसको मतलब डिफिनीशन पढ़ते समय इसको आप एक तरह से मतलब हाइपरबोल ही मानिए। ठीक है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाइपरबोल मतलब हाई फाई बोल। ठीक है, हाइपरबोल मीन्स हाई फाई बोल। ठीक है, लेकिन कहीं सामान्य रूप से इसको पढ़ते क्या है, हाइपरबली पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस डिफिनीशन के मतलब डिफिनीशन को याद रखने के लिए आप इसको हाइपरबोल ही बोले। ठीक है, ठीक है, तो हाइपरबोल मीन्स हाई फाई बोल, यानी हाई फाई बोली, यानी चढ़ा बढ़ा कर बोलना। ठीक है, यही होता है हाइपरबली। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी हाइपरबली में, ठीक है, अ स्टेटमेंट मतलब एक कथन इज मेड मतलब बना दिया जाता है। ठीक है, इम्फैटिक, इम्फैटिक मतलब मीन्स कहे तो जोरदार। ठीक है, बाई ओवर स्टेटमेंट, देखिए ओवर स्टेटमेंट मतलब वही मतलब ज्यादा चढ़ा बढ़कर कहना, एक तरह से बोल सकते हैं, या जोरदार बोलचाल कह सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम नहीं बोलते हैं कि अरे यार वहां लड़ाई हुई है और खून की नदियां बह रही हैं, तो ऐसा वास्तव में थोड़े होता है, वहां लड़ाई हो रही है लेकिन खून की नदी थोड़े बह रही है। खून की नदी कभी नहीं बह सकती, कितने भी लोग अगर मतलब आपस में लड़े, ठीक है, कितने भी लोग कट कर कर मर जाए, लेकिन खून की नदी कभी थोड़े बहेगी।
ठीक है। तो यही मतलब एक तरह से इसको हम चढ़ा बढ़ाकर मतलब जो मतलब कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनको हम ओवर स्टेटमेंट बनाकर बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है आपका हाइपरबली। क्लियर है आपको? तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ स्टेटमेंट मतलब एक कथन इज इम्पैटिक मतलब बना दिया जाता है जोरदार, इम्पैटिक मतलब जोरदार, बाई ओवर स्टेटमेंट मतलब वही जो हम जोरदार बोली के मतलब अपनी बोली के माध्यम से उसको क्या बना देते हैं, जोरदार बड़ा बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया ना कि मान लीजिए दो वहां लड़ाई हो रही तो कोई लड़का आकर बोला अरे यार चलो वहां लड़ाई हुई है, खून की नदियां बह रही है, ठीक है। तो खून की नदी वास्तव में थोड़े बहती है, लेकिन उसको अपने मतलब उसको ओवर स्टेटमेंट अपने अनुसार उसको जोर दिया गया है, बना दिया गया है, तो वही होता है आप लोग का हाइपरबली। क्लियर है? और इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो, जैसे फर्स्ट है रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलशिप मतलब मैदान की मैदान में, ठीक है। बैटलशिप मतलब लड़ाई का मैदान एक तरह से होता है, ठीक है। तो लड़ाई के मैदान में क्या बह रहा है, रिवर ऑफ ब्लड मतलब खून की नदियां, फ्लोड मतलब बह रही हैं, ठीक है। मतलब खून की नदियां बह रही है लड़ाई के मैदान में, मतलब कहीं लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो वहां कोई कह रहा है कि लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बह रही है। भाई देखो खून की नदी थोड़े बहेगी, ठीक है, लेकिन उसका कहने का मतलब यही है कि मतलब वहां बहुत भीषण लड़ाई हो रही है, ठीक है। उसको अपने हिसाब से वो मतलब चढ़ाकर बोल दिया है कि मतलब वहां खून की नदियां बह रही हैं। खून की नदियां देखिए उसका वास्तव में कहने का यही मतलब कि बहुत वहां भीषण लड़ाई हो रही है, ठीक है। लेकिन उसको अपने हिसाब से मतलब प्रेजेंट करना, इस तरह बताना, ठीक है, कि बहुत वो मतलब खतरनाक लगे, एक तरह से बोल सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर बली बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपर बली का ये फर्स्ट उदाहरण हो गया रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन दी बैटलशिप। सेकेंड उदाहरण हो गया आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम माई बैग। देखिए यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम माई बैग मतलब मैं तुमको 100 बार कह चुका हूं कि कीप अवे फ्रॉम माई बैग मेरे बैग से दूर चले जाओ। देखिए आपके घर मतलब आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आपके घर कोई लड़का होता है, बार बार आता है आपके बैग को तोड़ता है, कुछ निकालता है, तो आप उसको बार बार डांटते हो, अरे यार जाओ ना क्या कर रहे हो, अरे यार जाओ ना क्या कर रहे हो, मतलब 2 4 बार 5 बार आ जाता है तो आप उब जाते हो, अंत में उसको पीटना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए या कभी कभी आप ये भी बोलते हो, ठीक है, या कभी कभी आप लाइक जैसे वो बार बार आता है आपको मतलब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है तो आप अपने पापा को बोलते हो पापा इसको मैं मना कर चुका हूं लेकिन ये 100 बार आया है और मेरे बैग को टो रहा है, इधर उधर कर रहा है, ठीक है, इसको मैं 100 बार वार्निंग दे चुका हूं। वास्तव में आप 100 बार नहीं देते हो, 4 5 6 बार आएगा तो आप बोलोगे यार मैं तुमको 1000 बार बोल चुका हूं कि यहाँ मत आओ, ठीक है। 4 ही 5 बार आएगा लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से बोलते हो, आप ऐसा मतलब आप अपनी लाइफ में कर चुके होंगे, आप महसूस कीजिए, ठीक है। कोई बार बार आपको परेशान कर रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे अरे यार मैं तुमको 100 बार मना कर चुका हूँ कि ये मत करो फिर भी कर रहे हो। आप 100 बार उसको थोड़े बोले हो, तो गिने हो क्या कि 100 बार बोला हो, नहीं, 4 5 बार किया होगा तो आप इस तरह कर रहे हो। तो इसको मतलब जो कथन है, जो आपका कथन है, ठीक है, उसको आप ओवर स्टेटमेंट बना दे रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपर बली। क्लियर है आपको? ठीक है, तो उसका यही उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण हो गया, ये सेकेंड उदाहरण कि आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम माई बैग। देखिए इसका उदाहरण आप अपने माध्यम से भी बना सकते हो, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं जो इसमें मतलब है चीजें मटेरियल, उसके हिसाब से आप खुद ये उदाहरण बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड भी उदाहरण आपको क्लियर। तो उसके बाद देखिए हम थर्ड उदाहरण देख लेते हैं। थर्ड उदाहरण है कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, ठीक है, मतलब मैं एक झलक में 10,000 बार देख लेता हूं, ठीक है। मतलब देखिए इस तरह कोई देखेगा तो एक झलक में वो एक ही बार तो देखेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं एक झलक में 10,000 बार देख लेता हूँ। ये मतलब एक ओवर मतलब अपने आप को ज्यादा वो मतलब साड़ा समझ रहा है, ठीक है। कोई 10,000 बार थोड़े देख लेगा एक ही झलक में, तो वही कह रहा है, ठीक है। तो 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, तो ये इसका और एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये 3 थे उदाहरण हो गए आप लोग के हाइपर बली के। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसका और भी आप उदाहरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसका अब जो और बच रहा है चीजें उनको हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मैं बता दूं कि इन सारी चीजों का पीडीएफ फाइल आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, देखिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ देखिए आप लोग जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब दिखेगा, उसमें आप लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैब दिखेगा, ठीक है। उसमें आप उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन का अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग टैब दिखेगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो वहां आपको हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिखाई देगा, ठीक है।
इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो वहीं आपको ये फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा। ठीक है, वहां पे क्लिक कर ओपन कर आप वहां से भी इसको ये जो पीडीएफ फाइल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा आपको मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यार अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।